भगवान श्री कृष्ण भी कृष्ण कला के साथ अवतरित हुए थे। जन्मे नहीं थे, वे अवतरित हुए थे। वैसे तो साधारण शिशु की भांति उनका जन्म हुआ था, वैसे अन्य समझते हैं, परंतु असल में वे अवतरित हुए थे। परंतु एक साधारण मनुष्य के भांति जैसे जन्म लेता है मनुष्य, वैसे जन्मे भी थे और वैसे उनकी मृत्यु भी हुई थी, क्योंकि दृष्टांत जो स्थापित करना था द्वापर युग में। रामावतार में भी हमने रामायण में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पहले मारा, पाप का अंत वहाँ मथुरा में किया, परंतु पाप बढ़ता गया। कलयुग की भांति द्वापर युग में एक निहित स्वार्थ के लिए, राज्य लोभ के लिए पापी दुर्योधन, जो उसका अधिकार कभी था ही नहीं, उस अधिकार को जो कि पांडवों का अधिकार था, उसे छीनने के लिए अपने महत्वाकांक्षी बाप राजा धृतराष्ट्र, जो कि अंधा है परंतु वो समग्र दुनिया को प्राप्त कर लेना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के लिए और अपने पुत्र मोह के लिए, वो दुर्योधन उसका पुत्र सब कुछ छीन लेना चाहता था जो उसका नहीं है, असल में पांडवों का अधिकार है। और ये अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण अधर्म पसंद नहीं करते, कोई नहीं पसंद करता है, ना ही पितामह भीष्म, ना द्रोणाचार्य, ना आचार्य कृप, परंतु वे विवश थे। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। नर अर्जुन की सहायता करने के लिए वे चल पड़े शांति दूत बन के, हमने कहा था उस अध्याय में। परंतु शांति दूत बनने के पश्चात किसी ने दिल से उनका स्वागत नहीं किया, खासतौर पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन। निहित स्वार्थ के लिए, पुत्र मोह के लिए शांति दूत के शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया पापी दुर्योधन के द्वारा। वे युद्ध चाहते थे, उसको दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप का दर्शन दिलवाया, परंतु दर्शन किससे दिया? पितामह भीष्म, भक्त द्रोणाचार्य को दिया, बाकी लोगों को नहीं दिखा। हाँ, विदुर को अवश्य दिखाया, दुर्योधन को सिर्फ डराया, शकुनी को डराया, कर्ण को डराया, कहा कि देखो पाप को बढ़ाओ मत, वरना आगे सत्यानाश हो जाएगा, नाश और विनाश हो जाएगा पाप का। परंतु वे डरे नहीं, क्योंकि अंतर्यामी कृष्ण सब कुछ जानते थे। पापी अधर्मी, पाप की सीमा रेखा को पार कर देने वाला दुर्योधन को एक और मौका दे रहे थे, मौका वो भी गंवाया। उसके बाद बुद्धिमान भक्त विदुर सब कुछ समझ गए। धर्म और सत्य की जय हो, जैसे महाभारत युद्ध में हुआ था। हरे राम हरे कृष्ण।